नमस्कार। आज मैं कक्षा 11 के पद्य विभाग के पाठ 8 गज़ल पढ़ा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। इनका जन्म सन 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत आदि काव्य संग्रह है। एक कंठ पिपाई गीति नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी ये उपन्यास है। इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई थी। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ ही जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता में से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ बिस्पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। अब हम इनके द्वारा रचित गज़ल पढ़ेंगे। कहाँ तो तय था चिरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ पर कवि ने स्वतंत्रता के बाद आज़ादी देश में छाए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण की ओर संकेत करते हुए मूल्यहीन अवनत होते हुए भारतीय समाज पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। कहाँ पर लोग यह सोचे थे कि आज़ादी के बाद उनके सब अधिकार उन्हें मिलेंगे, हर एक घर में रोशनी होगी और सब सुख से जीवन यापन करेंगे। लेकिन उनके सारे सपने बिखर गए, क्योंकि आज़ादी तो मिली लेकिन वह कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई। जो समाज के राजनीतिक कठमुल्ले, धार्मिक पाखंडी एवं तथाकथित समाजवादी आम आदमी के घर से के चिराग भी गुल करते रहे। कवि ने इन पर व्यंग्य किया है। एक तरफ तो सब सपने देखे थे कि उनका घर जो है चिरागों से जलेगा, लेकिन हुआ यह कि उनके घर में एक रोशनी के लिए भी लोग तरसने लगे। उनकी जो आशा थी वह निराशा में बदल गई। आम आदमी का जीवन नितांत अभावग्रस्त हो गया। रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी ज़रूरतों से भी वह वंचित रहे। इसी बात को दुष्यंत जी ने बड़ी कुशलता से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ पर कवि ने धूप को झुलसाता हुआ कहा है, अर्थात यहाँ जो रक्षक है वही भक्षक बन गए हैं। अर्थात जिन्हें चुनकर लोग नेता बनाए थे वह उनकी जो है ज़रूरतों को पूरा करने की बजाय अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगे और जो है आश्रयदाता ही जो है उनके सुख चैन लूटने लगे।
वह उम्र भर के लिए ऐसे दरख्तों यानी पेड़ की छाया छोड़कर ऐसे लुटेरे आश्रयदाताओं के चंगुल से खुले में सांस लेने के लिए कहीं और चलने की बात करते रहे। यहाँ कवि का आशय यह है कि बड़े बड़े पूंजीपति, धनपति, राजनेता और समाज सेवक धर्म धुरंधर जैसे बट वृक्ष निरर्थक सिद्ध हुए। आम जनता को उनसे भी छाया की उम्मीद नहीं, बल्कि भीषण धूप अर्थात दुख और यातनाओं ही बर्दाश्त करनी पड़ी। जो लोग आम जनता की दुख तकलीफ़ों को दूर करने की बात करते थे, वह उन पर अत्याचार करने लगे, जो असहनीय होने लगा। ऐसे शोषणकर्ताओं, लुटेरों, पूंजीपतियों, भ्रष्टाचारी आदि परिवेश में बहुत दूर लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यहाँ अब दम घुटता है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। यहाँ पर कवि ने ऐसे लोगों की बात की है जिन्होंने अपनी बद से बदतर जिंदगी से समझौता कर लिया है। कितनी भी दयनीय स्थिति हो, उसे सहने के लिए विवश है। भूखमरी हो, तन ढकने को कपड़ा न हो, सर पर छत न हो, वे स्वयं को उन परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते, अपने अधिकारों के लिए इन भ्रष्ट शासक तंत्र से लड़ते नहीं हैं। वह चुपचाप इस असहनीय दर्द को, जिल्लत भरी जिंदगी के सफ़र को काटे जा रहे हैं। इसलिए कवि आम आदमी की यह दशा को नसीब के न हो तो बेचारे, उनके पास कपड़े नहीं होते तो अपने पैर सिकोड़ कर अपने भूखे पिचके हुए पेट ढक लेते हैं, अर्थात उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। शोषण ने आम आदमी को नग्नता, भूखमरी और जिल्लत से कमार पर पहुंचा दिया है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यहाँ पर कवि आदमी को ख्वाब देखने के लिए कहता है, स्वीकृति देता है, क्योंकि आम आदमी की नज़र में खुदा के शक्ल के रूप में सुंदर दृश्य देखने को मिल जाता है। अन्यथा देश में चारों ओर रक्तपात, पथराव, आगजनी, लूट फरेब, मक्कारी जैसे दूषित दृश्य ही दिखाई पड़ते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी जनता के लिए न्याय और सुख एक ख्वाब बनकर रह गया है। शोषण मुक्त जिंदगी का वह सपना देखता है। उसके घर में भी रोशनी होगी, तन ढकने को कपड़ा, सिर पर छत होगी, खाने को रोटी, शिक्षा, अस्पताल आदि सभी सुविधाएं प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, सिर्फ यह एक ख्वाब जैसा है। इसलिए वह भगवान के रूप में ख्वाब ही देखता रहता है, वो हकीकत में परिवर्तित नहीं हो पाता। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यहाँ पर देश के वर्तमान सत्ताधीशों या राजपुरुषों को अपने पाषाण जैसे कठोर हृदय के प्रति यह विश्वास है कि वह किसी भी हालत में द्रवीभूत नहीं हो सकता। जनता की करुण आवाज़ उन तक नहीं पहुँचेगी। किंतु इधर जनता का प्रतिनिधि अर्थात गजलकार कवि में यह आत्मविश्वास अडिग है कि वह अपनी आवाज़ में वो असर पैदा करेगा
जो लोगों को बेचैन कर देगा और पत्थर दिल को भी पिघला देगा। यहाँ पर कवि शोषक यह भरोसा लिए बैठे हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, शोषक संवेदनशील हो नहीं सकते, लेकिन कवि को पूरा विश्वास है कि नवजागरण होगी और पीड़ितों को जगाने तथा शोषक समुदाय का आमूलचूल नष्ट करने के लिए क्रांति स्वर उनके गीत में अवश्य होगी, ऐसा कवि का विश्वास है। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस पहर के लिए। कवि को यह आत्मविश्वास उस वक्त चरम सीमा तक पहुंचा दिया है जब वो कहते हैं कि ए मुल्क के नेताओं, तुम्हारी हुकूमत है, तुम चाहते तो मेरी ज़ुबान भी सिल सकते हो, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे जुर्म से ही मेरी शायरी को नया रूप मिलता है, उसमें आग उगलने की ताकत पैदा होती है। कवि की ज़बान बंद करने के लिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। कभी कभी उन्हें अपनी ज़बान न खोलने के लिए डराने धमकाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन कवि ऐसा व्यवस्था चाहते हैं जो शायर को उसकी ज़बान न खोलने दी जाए, इससे वह लोगों के दुख दर्द प्रकाश में नहीं ला सके, लेकिन कवि ऐसा होने नहीं देते हैं। अर्थात शोषकों के हर हथकंडे को कवि नाकाम कर देते हैं और अपनी आवाज़ समाज में लाकर नई बदलाव की कोशिश करते रहते हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि तो सिर्फ गुलमोहर के मधुर उल्लासपूर्ण सुख शांति प्रदायक यथार्थ को ही पाना चाहते हैं तथा दूसरों को भी पाने देना चाहते हैं। एक ही उनकी इच्छा है कि वह अपने देश की ज़मीन पर गुलमोहर के तले ही मरे और गैर की गलियों में प्रेम बंधुत्व माधुर्य और उल्लास के प्रतीक गुलमोहर की खातिर ही रहे। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि वह जिए तो अपने मुल्क में अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के साथ जिए, यदि उन्हें पराई गलियों यानी दूसरे देश में जाना भी पड़े और उनका वहाँ पे मृत्यु भी हो तो भी वह अपने तन मन से अपने जीवन लक्ष्य को बरकरार रखें। यह कवि का दृढ़ संकल्प है और इन्होंने इस शेर में यह प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।